तो आज हम देखने वाले वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ नहीं है, बस हमें ये बताना होता है कि जो वर्क है वो एनर्जी में कैसे ट्रांसफर हो सकता है, वर्क और एनर्जी आपस में इंटरचेंजेबल हैं, ये बताना होता है, बस इस और कुछ नहीं है। तो जो डेरिवेशन हम करेंगे, क्योंकि ये जो डेरिवेशन आपका बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उससे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता चाहिए कि जो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। अब मान लीजिए हमने एक मास लिया है यहाँ पे, अब ये मार्क्स में हम कोई फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स क्या होती है, एम इंटू ए होती है, यानी कि एक एक्सेलरेटिव फोर्स लगा रहे हैं। अब जैसे आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यानी कि ये मास मान लीजिए आप पहले जहाँ रखा हुआ था, मान लीजिए R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ था और फिर ये मास बाद में जाके R2 डिस्टेंस पे पहुंच गया, यानी कि R1 से R2 ये है इसका जो डिस्टेंस है वो कवर अप हुआ है। अब ये R1 से जब R2 गया तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा। तो जो वेलोसिटी मान लीजिए पहले V1 थी, अब बाद में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, V2 हो जाएगी। तो इस तरह जो है R1 और R2 और V1 और V2 में हमने एक रिलेशन रखा है कि पहले V1 थी V2 हो गई। अब जो बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है FDR का वो तभी होगा अगर फोर्स कांस्टेंट होती है, तो हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। पर हम यहाँ पे जो फोर्स माने वो वेरिएबल माने कि फोर्स जो है वो चेंज हो रही है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे FDR का। अब फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है M इंटू है, ये सब बच्चे जानते हैं, है ना। सेकंड लॉ के हिसाब से, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इजिकल्स टू M में होता है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फोर्स करेंगे M में, तो MA इंटू DR हो जाएगा। अब जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dV/dt, यानी कि जो एक्सेलरेशन होता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, यानी कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये हमारा एक्सेलरेशन। तो A को हम क्या लिखेंगे, A इजिकल्स टू dV/dt। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और हम क्या करेंगे, इसमें डी आर और डी आर की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज में कर सकते हैं। ए इज इक्वल हो जाएगा वी इंटू डी आर। हम क्या करेंगे, डी वी बाई डी टी को डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये बन गया वी इंटू डी वी बाई डी आर। क्योंकि जो डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, नहीं कि वेलोसिटी क्या मतलब होता है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस चेंज हुआ है। तो हमें करेंगे एम इंटू वी इंटू डी वी बाई डी आर। अब यहाँ से डी आर और जो डी आर होगा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास वर्क डन इंटू वी इंटू डी वी। अब जो मास है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो इंडिकेशन होगा किसका, वी इंटू डी वी का। अब यहाँ रखना है, जो हमें लिमिट्स लगाई है वो R1 से R2 लगा रखी थी, पर वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी जो है वो V1 से V2 हुई है, इसलिए हम ये लिमिट्स लगाएंगे V1 से V2 और V इंटू डी वी। अब वी डी वी का इंडिकेशन क्या होता है, V²/2। तो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू M इंटू V²/2, क्योंकि जो वी डी वी का इंडिकेशन होता है V²/2 होता है। लिमिट्स रखेंगे V1 से V2 तक। अब इसे अगर आप पुट कर देंगे तो हो जाएगा W इक्वल्स टू M इंटू ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस V1 का स्क्वायर बाई 2। तो क्या बन जाएगा आपका, वर्क डन इक्वल्स टू हाफ M V2 का स्क्वायर माइनस हाफ M V1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम देख सकते हैं कि हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर बन रहा है, यानी कि जो शुरू की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की इक्वल आ गया वर्क डन। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन होता है किसी भी मास को, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है। यानी कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो जो हमने वर्क डन करा है उस मास पे इसके इक्वल होगा। आई होप को समझ आया हो।